इस भाग में बात करेंगे हम ग्रामर के द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यंग मैन। लाल बहादुर शास्त्री का लिखा हुआ है, लेसन ऑलरेडी आ ही चुका है। आज हम ग्रामर की उसकी बैक एक्सरसाइज जो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम इसके अंदर करेंगे। सबका एनालाइज करेंगे, सबकी मीनिंग बताएंगे, क्यों आया है वो बातें बताई जाएंगी। ध्यान से केयरफुली सुनना है, क्योंकि जो लिखने का वो राइटर्स है वो ठीक नहीं है, इसे कर्सर से नहीं लिखा जाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इन्होंने अब की बार एंटोनियम्स दिए हैं हमारे को। एंटोनियम मीन्स विपरीतार्थक वर्ड्स होते हैं, जिसको उल्टे शब्द, प्राय विपरीतार्थक शब्द हम कहते हैं। ओबे, डिसोबे, बात मानना, न मानना, ओबे का डिसोबेट। कंबाइंड मैंने होता है जोड़ना, इकट्ठा करना। सेपरेटेड होता है अलग अलग करना, सेपरेटेड, SEPARATED, सेपरेटेड कर देंगे। एनफ होता है पर्याप्त, इसका हम कर देंगे इनसुफिशिएंट, SUFFICENT, SUFFICIENT, IN लगा देंगे आगे। फॉर्मर को होता है लेटर, LATTER आएगा, ध्यान रखना ये लेटर होता है, बार बार वर्ड भी यूज किए जाते हैं। प्रॉब्लम होता है समस्या, इसका होता है सोल्यूशन, समाधान जिसको हम कहते हैं, SOLUTION। बेस्ट होता है बढ़िया, वर्स्ट होता है बुरा, जिसको WORST, वर्स्ट होता है। लोयल, लोयल के आगे हम डिस लगा देंगे, DIS, डिसलोयल हो जाएगा। असेंशियल होता आवश्यक, अननेसेसरी कर देंगे हम, अन लगा के नेसेसरी जो इसके पीछे लगा दिया जाएगा। ट्रू फॉल्स होता है सच झूठ। इक्वल अनइक्वल होता है, इक्वल होता बराबर, अनइक्वल बराबर ना हो। ओबे, डिसोबे, कंबाइंड, सेपरेट, एनफ, इनसुफिशिएंट, फॉर्मर, लेटर, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेस्ट, वर्स्ट, लोयल, डिसलोयल, एसेंशियल, अननेसेसरी, ट्रू, फॉल्स और इक्वल, अनइक्वल। दोबारा फिर बता देता हूं। ओबे मैंने आज्ञा का पालन करना, डिसओबे बात नहीं मानना, कंबाइन जोड़ना, सेपरेटेड अलग अलग करना, एनफ पर्याप्त, इनसुफिशिएंट अपर्याप्त, फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला, प्रॉब्लम समस्या, सॉल्यूशन समाधान, बेस्ट मैंने अच्छा, वर्स्ट मैंने बुरा, लोयल मैंने वफादार, डिसलोयल गद्दार या ट्रिएटर कह ले उसको, एसेंशियल आवश्यक, अननेसेसरी जो आवश्यक ना हो, ट्रू सच और इसका फॉल्स झूठा, इक्वल बराबर होता है, अनइक्वल जो बराबर ना हो। तो इसके दो बार ओबे, डिसोबे, कंबाइंड, सेपरेटेड, एनफ, इनसुफिशिएंट, फॉर्मर, लेटर, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेस्ट, वर्स्ट, लोयल, डिसलोयल, एसेंशियल, अननेसेसरी, ट्रू, फॉल्स, इक्वल, अनइक्वल। यहां पे प्रोवाइड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन द प्रिस्क्राइब ऐसे के अंदर, ऐसे के अंदर से निकालने हैं कि इनके मीनिंग्स क्या थे, हमारे को वहां से सिनोनिम्स देना। जैसे राइट्स होता है अधिकार, जस्ट क्लेम जिसको हम दावा करते हैं, इंटरेस्ट होता है रुचि, हित, इसका मतलब हुआ था कॉन्सर्न, सुनिश्चित करना जिसी को, इंश्योर होता है गारंटीड जिसको हम कहते हैं हमारे को मिल जाए, फेथ होता है विश्वास, बिलीफ वर्ड हमारे पास आया था, इक्विपिड होता है सुसज्जित करना, इसको फर्निश्ड वर्ड है अपने पास, एंटायर होता है सारा का सारा ये हो, होल, एडिड होता है जोड़ देना जिसको हम कहते हैं, इंटायर होता है सारा का सारा, होल जिसको हम कहते हैं, एडिड होता है जोड़ देना जिसको, इंक्रीज कर देना मीन से बढ़ा देना जिसको कहते हैं, सेटिस्फेक्शन होता है संतुष्टि, कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, डिलाइट मैंने होता है खुश, जॉय मैंने खुशी होता है, एबिलिटी होता है योग्यता, कैपेसिटी हम यूज कर सकते हैं अक्षमता जिसको हम कहते हैं। दोबारा फिर देख लेते हैं। राइट्स मैंने जस्ट क्लेम जिसको हम दावा करते हैं, इंटरेस्ट होता है कॉन्सर्न चिंता बढ़ाना, इंश्योर होता है गारंटीड सुनिश्चित करना किसी को, फेथ होता है बिलीफ होता है, इक्विपिड होता है फर्निश्ड जिसको हम कहते हैं फर्निश्ड, एंटायर होता है सारा का सारा, होल WHOL होल, एडिड होता है जोड़ना, इंक्रीज बढ़ा देना किसी का, सेटिस्फेक्शन होता है कंटेंटमेंट संतुष्टि, डिलाइट मैंने होता है खुशी, इसका जॉय यूज करेंगे, एबिलिटी का कैपेसिटी। एक बार फिर यूज कर लेते हैं। राइट जस्ट क्लेम्स, इंटरेस्ट कॉन्सर्न, इंश्योर गारंटीड, फेथ बिलीफ, इक्विपिड फर्निश्ड, इंटायर होल, एडिड इंक्रीज, सेटिस्फेक्शन कंटेंटमेंट, डिलाइट जॉय, एबिलिटी कैपेबिलिटी जिसको हम कहेंगे, कैपेबिलिटी यूज किया जाएगा इसके लिए। यहाँ पे हमारे को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पूरी की पूरी लाइन हमारे को दी, उसका एक मीनिंग हमने बताना और मैंने लिख भी दिया, आप नोट कर लेंगे। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सी भाषाएं जानता हो उसको पॉलीगॉट्स कहा जाता है, या मल्टी लैंग्विस्ट भी कह सकते हैं हम उसको, पॉलीगॉट या मल्टी लैंग्विस्ट। स्टेट वेयर ऑल रिलीजन आर ऑनर्ड, जहां पे सभी धर्मों को बराबर का दर्जा प्राप्त हो उस देश को सेकुलर स्टेट कहा जाता है।
ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के हमेशा सकारात्मक पहलू के बारे में सोचता है, ऑप्टिमिस्ट होता है, और जो हमेशा नकारात्मक डार्कर साइड देखता है वो पेसिमिस्ट होता है। डूइंग फेवर टू वंस ओवन रिलेटिव, नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद जिसको हम कहते हैं, ये राजनीति में ज्यादा बीमारी पाई जाती है। वन यू बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है थीस्ट होता है, और जो विश्वास नहीं करता एथीस्ट हो जाएगा वो। वन हु चेंजेस आइडियल्स एंड प्रिंसिपल, जो आप हमेशा पार्टी बदलता रहता, सिद्धांतों को बदलता रहता, उसको टर्न कोट कहते हैं। वन हु इज पर्टिकुलरली रिगार्डिंग माइन्यूट डिटेल, जो छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत ध्यान देता हो, मेटिकुलस होता है वो पर्सन। वंडर फ्रॉम मेन पॉइंट से, जो मेन पॉइंट से बात कुछ कर रहे हैं पहुंच कहां जाता है उसको डिग्रेशन कहते हैं, कहीं और भटक जाना। नोट कंप्लीटली ड्राई, जो पूर्ण रूप से सूखाना उसको मोइस्ट कहते हैं, MOIST, नीचे स्पेलिंग है थोड़ी। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू ऑल काइंड ऑफ वर्क, सभी प्रकार के काम करने के लिए जो घर पे नौकर लगा लेते हैं उसको हम हैंडीमैन कहते हैं। दोबारा फिर देख लें। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सी भाषाएं जानता है उसको पॉलीगोट या मल्टी लैंग्विस्ट कहते हैं उसको। ए स्टेट वेयर ऑल रिलीजन आर ऑनर्ड, जहां पर सभी धर्मों को बराबर का दर्जा प्राप्त, उसको सेकुलर स्टेट कहते हैं। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ, जो जिंदगी के हमेशा सकारात्मक पहलू के बारे में सोचता है वो ऑप्टिमिस्ट होता है, जो नकारात्मक नेगेटिव साइड रखता है वो पेसिमिस्ट होता है। डूइंग फेवर ऑफ वंस ओवन रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों का जो पक्ष लेता है उसको नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है उसको थीस्ट कहते हैं, जो विश्वास नहीं करता वो एथीस्ट होता है। वन हु चेंजेस हिज आइडियल्स एंड प्रिंसिपल, जो अपने विचारों को हमेशा बदलता रहता है, किसी पार्टी में चला जाए उसकी गीत गाने लग जाता है, उसको टर्न कोट कहते हैं। वन इज पार्टिकुलर रिगार्डिंग माइन्यूट डिटेल, जो छोटी छोटी बारीकियों से सारी चीजों को जांचे उसको मेटिकुलस कहते हैं। टू वांडर फ्रॉम मेन पॉइंट से, एक जो मेन बात कर रहे हैं उसे भटक के कहीं और चला जाना, वांडर होता भटकना, उसको डिग्रेशन कहते हैं। नोट कंप्लीटली ड्राई, जो पूर्ण रूप से सूखा ना हो, तो गीला होगा तो उसको मोइस्ट कह देते हैं, MOIST। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू ऑल काइंड ऑफ वर्क, जो हर प्रकार के काम करने के लिए नौकरी पे लगाया जाता है उसको हैंडीमैन कहा जाता है। मैंने लिख भी दिए हैं, बोल भी दिए हैं, और इसको एनालाइज भी कर दिया, दो तीन तीन मीनिंग भी बता दिए और समझा भी दिए गए हैं। अब करते हैं ग्रामर, एक्सटेंडेड ग्रामर, इसके अंदर क्या दी गई है। यहां पे हमारे को कंजक्शन दिए गए, कंजक्शन, सेंटेंस कनेक्टर, लिंकर, ये 8th क्लास में हम पढ़ाते थे बहुत ज्यादा, 8th 9th क्लास में टॉपिक आते रहते हैं, CBSE में और पहले से स्टार्ट कर देते हैं इसको। ही इज स्लो बट ही इज कॉन्फिडेंट, यहां पे यूज किया जाएगा बट, इसके अंदर बट का प्रयोग कर दिया जाएगा, यहां पे हम बट लगा देंगे इसके अंदर, BUT बट, ही रेन फास्ट, वो तेज दौड़ा परंतु बस उसकी फिर भी निकल गई। ही रेन फास्ट बट ही मिस्ड द बस, परंतु उसकी बस निकल गई, तो इसके अंदर भी हम बट का प्रयोग कर देंगे। वेट हियर आई कैन ओपन द डोर से, अनटिल यहां पे यूज करते हैं, वैसे टिल भी हम लगा सकते हैं, नेगेटिव सेंस हो तो हम अनटिल लगा देते हैं, भाई यहीं रुको जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं, तो इसलिए अनटिल आ जाएगा। 2 और 2 4 होते हैं, और का मतलब होता है एंड, 2 और 2 4 होते हैं। टेक केयर और या अदरवाइज हम यूज कर देंगे, यू फॉल, भी ध्यान से चलो अन्यथा गिर जाओगे। कैच मी, मुझे पकड़ो, एंड और आई विल एक्सेप्ट दैट यू आर फास्ट, कि तुम तेज दौड़ते हो, मैं स्वीकार कर लूंगा। वाटर एंड ऑयल नेवर विल नॉट मिक्स, की तेल और पानी कभी नहीं मिलेंगे। आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, पास्ट कंटिन्यूस दिया गया है यहाँ, तो हम वाइल का और वैन का किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वाइल आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, जब टेलीविजन देख रहा था तो मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। गुलशन रिमेन्ड एट होम, गुलशन घर पर ही रहा, एज क्योंकि हिज फादर वॉज इल, उसके पिता बीमार थे। जब भी सेकंड डिग्री कभी आ जाए, ER कहीं पे दिया गया है तो सेंटेंस कनेक्टर यूज करना है, THAN। देन सबसे पहले था ही इज स्लो बट ही इज कॉन्फिडेंट, वे धीरे तो काम करता है परंतु विश्वास से करता है। आई रेन फास्ट बट मिस द बस, मैं तेज तो दौड़ा परंतु बस निकल गई। वेट हियर अंटिल आई कैन ओपन द डोर, जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलता। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। टेक केयर और यू फॉल, की ध्यान रखो नहीं तो तुम गिर जाओगे, अदरवाइज भी लगा सकते हैं। कैच मी एंड आई विल एक्सेप्ट दैट यू आर फास्टर, कि तुम ज्यादा तेज दौड़ते हो। वाटर एंड ऑयल विल नॉट मिक्स, कि पानी और तेल कभी नहीं मिलेंगे। वाइल WHILE, while I was watching television last night I completed my homework. गुलशन remained at home as his father was, as होता है क्योंकि, because भी होता है और as भी होता है, as यूज करें यहाँ पे।
दिलीप रन्स फास्टर देन THAN देन जितेंद्र से तेज दौड़ता है वो। यहाँ पे कुछ माइन्यूट थोड़ी सी डिटेल में गड़बड़ दी गई है, क्रैक करना है, इनको ठीक करना है। बस हमें किसकी जगह पे क्या यूज करना है वो हम चर्चा कर लेते हैं अभी। इंग्लिश लिटरेचर हैज नो अदर पर्पस देन इंटरटेनमेंट। भाई इसका जो है मनोरंजन के सिवाय कोई उद्देश्य नहीं है, THAN आएगा बट की जगह। वजीर इज नाइदर के साथ ब्रिलियंट एज एट लैंग्वेज नोर साइंस, दोनों ठीक है। विक्रम इज ऑनेस्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग, दोनों चीज हम यूज कर देंगे इसके अंदर। एज वेल एज होता है साथ में कि भी ईमानदार तो है ही और साथ में वो एज वेल एज हार्ड वर्किंग भी है। बलजीत रेन फास्ट, यहां पे एंड को हटा के इसकी जगह पे बट लगा दिया जाएगा। भाई तेज तो दौड़ा परंतु बस फिर भी निकल गई। आई डाउट, यहां पे लगा दे वेदर, WHETHER, वेदर कि तुम गाड़ी को पकड़ पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे। नॉट ओनली बोथ संजीव इज वाइज एंड इंटेलिजेंट, ये गलत लिखा हुआ है। संजीव इज यहां पे बोथ यहां यूज कर देंगे। संजीव इज बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट, बोथ के साथ एंड लगेगा। संजीव इज बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट, इस जगह पे ये जो बोथ है यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा। नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है, अकेला बट नहीं आएगा। नॉट ओनली कुलदीप इज ए पोइट बट आल्सो ए पेंटर, बट ए पेंटर आल्सो भी लगा सकते हैं, बाद में आल्सो का यूज कर लें यहां पे। वेट हेयर, टिल की जगह पे हम लगा देंगे अंटिल। वेट हेयर अंटिल आई फिनिश माई होमवर्क, डोंट की जरूरत नहीं है फिर। वेट हेयर अंटिल आई फिनिश माई लंच। रश्मि इज इंटेलिजेंट बट पूनम इज क्लेवर, रश्मि तो इंटेलिजेंट है परंतु बट पूनम इज क्लेवर। बिकॉज राजू इज थीप देयरफॉर ही विल बी पुनिश्ड, बिकॉज की जगह पे हम यूज कर लेते हैं एज, जैसा कि या क्योंकि राजू थीप है इसलिए उसको पुनिश किया जाएगा। ठीक है, ये दोबारा फिर बता देता हूं मैं इसको। विक्रम, ये पहले इंग्लिश लिटरेचर हैज नो अदर पर्पस, यहां पे यूज किया जाएगा बट की जगह पे मैंने बताया था देन THAN का प्रयोग करेंगे। वजीर इज नाइदर इंटेलिजेंट, इसमें कोई नाइदर के साथ में नो रहता है। विक्रम इज ऑनेस्ट एज वेल एज, यहां पे इसकी जगह पे यूज करेंगे एज वेल एज। बलजीत रेन फास्ट बट, यहां एंड की जगह पे लगा देंगे बट। आई डाउट, यहां पे वेदर WHETHER मैंने लिख के भी बताया था, WHETHER वेदर ये लगेगा। संजीव, यहां बोथ को उठा के यहां पे ले आएंगे। संजीव इज बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट। नॉट ओनली कुलदीप इज ए पोइट बट ए पेंटर आल्सो, यहां पे लगा देंगे हम आल्सो, ALSO। वेट हेयर टिल का कर देंगे अंटिल, यहां पे इसको अंटिल कर दो और डोंट को हटा दो फिर। अंटिल आई फिनिश माई लंच। रश्मि इज इंटेलिजेंट बट, यहां एंड की जगह पे बट आ जाएगा। पूनम इज क्लेवर। बिकॉज की जगह पे हम लगा देंगे एज, एज राजू जे थी देयरफॉर होता है इसलिए ही विल बी पुनिश्ड। यहां पे कुछ कंजक्शन लगा के जोड़ने हैं, दो तीन विकल्प हमारे को मिलेंगे यहाँ पे। समीर इज रिच बट ही इज अनहैप्पी, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बट लगा देंगे। भाई अमीर तो है बट ही इज नॉट हैप्पी, वो परेशान रहता है। अंकित मेड 6 रन्स व्हेन ही वाज कोट एट द एक्स्ट्रा कवर, एक तो हम लगा सकते हैं व्हेन इसके अंदर कि भाई उसने 6 रन बनाए थे जब वो एक्स्ट्रा कवर पर पकड़ा गया। अंकित मेड 6 रन एंड और ही वाज कोट एट द एक्स्ट्रा कवर, ऐसे लगा सकते हैं। भगत इज नॉट ए नेव एज वेल एज ए फूल, एक तो हम लगाएंगे भाई केवल दुष्ट ही नहीं है एज वेल एज ए फूल। भगत इज नॉट ओनली ए नेव बट आल्सो ए फूल भी लगा, ऐसे भी लगा सकते हैं, नॉट ओनली ए नेव बट आल्सो ए फूल। गुलशन प्लेड वेल बट, यहां पे हम लगा देंगे बट, परंतु प्रमोद डिड नॉट प्ले वेल। नरेश गोज टू कॉलेज, अनु गोज टू कॉलेज, यहां पे दोनों में आया है गोज टू द कॉलेज, यहां पे भी आया है गोज टू द कॉलेज। नरेश एंड अनु बोथ गो टू द कॉलेज, हम लगा देंगे नरेश एंड अनु बोथ, एंड के साथ नरेश एंड अनु बोथ के साथ एंड लगाएंगे। बोथ पहले लगा देंगे, बोथ नरेश एंड अनु गो टू द कॉलेज, हम लगाएंगे सबसे पहले, लिख देता हूं मैं इसको, थोड़ा सा ट्राई करता हूं। सबसे पहले हम लगाएंगे यहां पे बोथ, बोथ के साथ में एंड का प्रयोग किया जाता है, बोथ पहले आएगा। पहले हम लगाएंगे बोथ, यहां पे लगा दिया जैसे मैंने बोथ। नरेश ये काट देंगे हम, एंड
अनु, बोथ नरेश एंड अनु, यहां पे फिर बहुवचन हो गया तो गो लगेंगे, गो टू द कॉलेज, बोथ नरेश एंड अनु गो टू द कॉलेज। संदीप डज नॉट राइट फास्ट बट ही राइट्स वेरी वेल, केवल तेज ही नहीं लिखता है परंतु अच्छा भी लिखता है। सुमित डिड नॉट कम, ही डिड नॉट सेंड एन एप्लीकेशन। सुमित यहां पे हम नाइदर से यूज कर ले, नाइदर NEITHER, नाइदर केम, डिड नॉट आया था सेकंड फॉर्म यूज कर दी। नोर, इनको उठा के यूज कर दिया हमने, नोर सेंट एन एप्लीकेशन, नोर सेंट एन एप्लीकेशन। सुमित नाइदर केम नोर सेंट एन एप्लीकेशन। आई लॉस्ट द रेस ऑल्दो, THOUGH, I tried my best. Grover went to school while, WHILE, while Percy stayed at home। ये जोड़ने थे थोड़े से, इसके अंदर कंबाइन करने थे, वो वर्ड मैंने 2 3 3 भी जो भी आए बता दिए। नेक्स्ट हमारे को दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ध्यान रखना है फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती है शैल बी लगेगा आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ लगेगा विल बी। इसने कहा नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाए, चलो मैं एक बना के दिखा देता हूं। जैसे राजीव, राजीव के साथ लगेगा विल बी, ये तो पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस बना दिया, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यहां पे लगा देंगे, विल बी मीटिंग, ठीक है। ये तो हमने बनाया सिंपल टेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब कहा है उसका नेगेटिव बना दो, तो नेगेटिव के अंदर हम बनाएंगे राजीव, यहां पे विल नोट यूज कर दिया जाएगा, विल नोट बी मीटिंग्स। अब बता दें इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है हमने, तो इंटेरोगेटिव के अंदर ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे हम, विल राजीव बी यहां पे लगा दिया जाएगा, बी, और फिर जो वर्ब है हमारी इसके साथ में ING का प्रयोग कर दिया जाएगा, मीटिंग लगा देंगे। विल राजीव बी मीटिंग अस नेक्स्ट मंथ, और पीछे लगा दिया जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। सबसे पहले उसने 2 ही बात हमारे को कही है, फॉलोइंग सेंटेंसेस विद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। पहले तो उसका फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाना है, जैसे हमने आई और वी के साथ मैंने बोला है शैल बी यूज करेंगे हम, बाकी सब के साथ विल बी, तो आई शैल बी, और यहां पे वर्ब ले आएंगे, इसका अटेंड का कर देंगे अटेंडिंग। शैल बी या विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है। ये तो बनाया हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बता नेगेटिव बनाओ, कह रहे इसका नेगेटिव भी बना देते हैं हम। आई के साथ हमने शैल बी लगाया था, अब दोनों के बीच में नोट लगा देंगे, बस शैल नोट बी, और इसके साथ में ING लगा के और यहीं पे ले आओ, आई शैल नोट बी अटेंडिंग। अब बताते हैं इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव के अंदर आई के साथ हम शैल लगाते हैं, तो शैल को लगा देंगे आगे, शैल आई और बी को यहां पे लगा देंगे, और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यहीं पे आएगा, अटेंडिंग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें जैसे यहाँ पे नेहा, तो नेहा के साथ हम लगाएंगे विल बी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING शॉपिंग, विल बी शॉपिंग। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसको उठा के बाहर ले आएंगे, नेगेटिव बनाना है तो दोनों के बीच में नोट लगा दिया जाएगा। देखते राहुल के साथ हम लगाएंगे, जैसे आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो राहुल विल बी बाइंग ए कार। नोट लगाना है, नेगेटिव बनाना है तो विल और बी के बीच में नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमने विल को हम बाहर ले आएंगे, यहां पे विल राहुल बी, और फिर जो फर्स्ट फॉर्म दी गई है यहां पे उठा के इसको ING का प्रयोग कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं सारे नहीं करके दिखा रहा हूं, मैंने 2 ही बात बताई है कि आई और वी, ये 2 अक्षर मैंने टेंस में भी अच्छी तरीके से बताया है, इसको शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। अगर आई और वी को छोड़ दिया जाए, अगर इन 2 को छोड़ दिया जाए, फिर सबके साथ हमने विल बी का प्रयोग करना है, आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। ये बता दिया। इंटेरोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब जो विल है वो बाहर आएगी, और बी जो है सब्जेक्ट के बाद में, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग के यहां पे आ जाएगा, तो फिर हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो विल और बी के बीच में या शैल और बी के बीच में नोट लगा देंगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, और सिंपल लगाना है तो हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव की नोट की या आगे लेके आने की उसकी जरूरत नहीं है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहे होंगे। 1-2 टॉपिक बाकी है, बाकी किसी टॉपिक के वो भी डाल दिए जाएंगे, और ये ग्रामर के सारे टॉपिक ध्यान से समझने, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे।